ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम साई राम, साई गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी के साथ है। अगर आपको लगता है ना कि बाबा आपका अभी भला नहीं कर रहे या आपकी नहीं सुन रहे, तो थोड़ा सा सब्र करिए, श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जो आने वाला कल है ना, वो आपके हित में ही होगा। पक्का यकीन मानिए। आपको मालूम है, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और युद्ध जब समाप्त हुआ था, तो कृष्ण जी जैसे ही उस रथ से उतरे और वो रथ जो है ना, वो जलकर राख हो गया था। सब देखकर हैरान हो गए, अचंभित हो गए। और जो रथ के ऊपर ध्वजा लगा था, मतलब कि झंडा था ऑरेंज कलर का, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा थी। और वो भला कौन हरा सकता है जब जिसके सारथी भगवान कृष्ण हो और जिसके रक्षक हनुमान जी हो, उसे भला कौन ही हरा सकता था। तो सब देख के बहुत हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये यकीन मानिए कि ये भगवान की सुरक्षा में जब कोई होता है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। जब आपके भगवान के प्रति समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास अटूट होता है, तो वहाँ पर जीत आपकी ही निश्चित है। तो कभी किसी के कुछ भी कहने से अपनी हार मत मान लेना, क्योंकि भगवान आपका सारथी है। साईं बाबा हमारे सारथी हैं, तो हार कैसे मान जाए हम? बाबा के सुरक्षित हाथों में है हम। बाबा को हमने आत्मसमर्पण कर दिया है कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, अब तू ही संभाले, है ना। बाबा तेरे नाम लिख दी है अर्जी, अब तू संभाले ना संभाले, आगे तेरी मर्जी। तो बस ऐसे ही हो जाइए। कुछ भी जीवन में लग रहा है ना कि आपके अनुकूल नहीं हो रहा है, तो डरिए मत, हार मत मानिए, बढ़ते रहिए। बस बढ़ते रहना आपका काम है और विश्वास रखना आपका काम है। बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगे। चिंता नहीं करनी है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है और मस्त होकर जो आप कार्य करो ना, बस उस पर फोकस करना है। एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए, आइए चलिए फटाफट एक सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ साईं बाबा की, आप सबके लिए, जो कि मुझे भी मोटिवेट करती है और आप सबको भी बहुत मोटिवेट करती है। साईं बाबा की कृपा, श्रद्धा और सब्र की परीक्षा। तो ये कहानी है श्रद्धा और सब्र की परीक्षा के बारे में। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारा जो श्रद्धा है हमारी साईं बाबा के प्रति और जो हम सब्र कर रहे थे टाइम से, वो हमारा बेकार नहीं जाएगा। उसकी परीक्षा ज़रूर होगी, लेकिन एक ना एक दिन फल अवश्य मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। शिरडी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था गोविंद शर्मा। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन जीवन में दुखों की कमी नहीं थी। घर में रोजी रोटी का संकट था। पत्नी बीमार थी और एकमात्र बेटा अनाथ जैसा जीवन जी रहा था। गोविंद बाबा की भक्ति में लीन रहता, दिन रात साईं बाबा का नाम जपता, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन वह टूटा हुआ मन लेकर साईं बाबा के द्वार पर गया और रोते हुए बोला, बाबा, मैं वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या मेरा विश्वास व्यर्थ है? साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम अपने बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा करते हो? गोविंद चुप हो गया। बाबा ने उसे दो शब्द दिए, श्रद्धा और सबूरी, और फिर बोले, जिसे तू कष्ट समझ रहा है, वह तेरा आत्मिक विकास है। हर दुख तुझे सहनशीलता सिखा रहा है। तू विश्वास बनाए रख, समय आने पर मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ महीने बीते। गोविंद ने बाबा की बातों को हृदय में बसाकर अपनी भक्ति जारी रखी। अब वह शिकायत नहीं करता, केवल बाबा पर भरोसा करता। एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया, जो एक योग्य ब्राह्मण को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए ढूंढ रहा था। साईं बाबा ने उस सेठ को गोविंद शर्मा के पास भेजा। सेठ गोविंद की विद्या और व्यवहार से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ शहर ले गया। गोविंद की किस्मत बदल गई। अब उसके पास धन भी था, मान सम्मान भी, और उसकी पत्नी का इलाज भी संभव हुआ। गोविंद हर साल शिरडी आता और बाबा के चरणों में गिरकर कहता, बाबा, आपने मुझे अंधेरे में रोशनी दी। अगर उस दिन आपने मुझे श्रद्धा और सब्र का पाठ न पढ़ाया होता, तो मैं टूट गया होता। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं अपने भक्तों को देर से देता हूँ, लेकिन जब देता हूँ तो सबसे श्रेष्ठ देता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साईं बाबा की भक्ति में जल्दी करने का स्थान नहीं है। बाबा हर किसी की सुनते हैं, लेकिन समय वही तय करते हैं
जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो। तो श्रद्धा और सब्र ही साईं की असली पूजा है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी सुनकर तो बहुत ही आनंद आ गया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्यारी कहानी थी, अद्भुत कहानी थी। आप सबको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के नाम लेते हैं। बाबा के कमल चरणों में सभी के नाम की अरदास लगाऊंगी मैं और प्रार्थना करेंगे कि बाबा सबके जीवन से दुख दूर करें, सबके जीवन में खुशियाँ भर दे। सबसे पहला जो नाम है वो है स्वाति वासनिक जी का। सेकंड नेम है राखी जी विद फैमिली। थर्ड नेम है जीवनमय साहू जी, जो कि स्वीकृति एंड शुभ्रदीप जी की प्रार्थना करा रहे हैं। फोर्थ नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। फिफ्थ नेम है वर्षा प्रजापति जी का। सिक्स्थ नेम है दीपाली शर्मा जी का। सेवेंथ नेम है सुहाना जी का। एट्थ नेम है साईं राहुल जी का। नाइन्थ नेम है सुकंता प्रधान जी का। 10th नेम है पूनम जायसवाल जी का। 11th नेम है स्वरूप रानी डॉली जी का। 12th नेम है चंचल घई जी का। 13th नेम है शोभा सिंह जी का। 14th नेम है रमेश जी का। 15th नेम है नीतू सिंह जी का। 16th नेम है फरीदा बेगम जी का। 17th नेम है पूनम प्रजापति जी का। तो ये थे आज के नेम, और जिसके नाम इस वीडियो में नहीं आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो तब तक नाम चिंतन करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, चिंता में कुछ नहीं रखा। चिंता से आपका शरीर जो है ना वो धीरे धीरे नष्ट ही होता है। इसलिए अपने शरीर को ठीक रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और बाबा को याद करते रहिए। हर क्षण, हर पल, हर सांस के साथ बाबा का नाम जाप करिए। अपने आप ही आपके जो दुख है ना, जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। तो चलिए आइए बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए, बाबा को याद करते हुए, ऐसा एज्यूम करते हुए कि आप शिरडी समाधि मंदिर में खड़े हैं, बाबा से अरदास करते हैं सभी के लिए। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ, साइयाँ हमारे सदा रहो हमारे साथ। अनमोल 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा है वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिस कारण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा ब्लेस अस ऑल। ओम साई राम, जय साई राम।